टैक्सों की भरमार, हुकूमत अवाम पर रहम करे। हुकूमत टैक्स पर टैक्स लगा रही है। जो पहले ही टैक्स दे रहे हैं उनका खून चूसा जा रहा है। क्या मुल्क कैसे चलते हैं कि जो टैक्स दें उनसे ज्यादा टैक्स लेते रहें और जो टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स चोरी की आजादी दे दी जाए? ये कैसा निजाम है? ये कैसी हिकमत अमली है? हुकूमत तो ऐसे टैक्स लगा रही है जैसे लोगों को इतना टैक्स भरने के बाद खाना पीना हुकूमत ने देना है। टैक्स अदा करने से सेहत की सहूलियात मुयसर होंगी, तालीम की सहूलियात मुयसर होंगी। क्या टैक्स अदा करने वालों को रियासत सहूलियात फराहम करेगी या फिर सिर्फ सांस लेने के पैसे ही वसूल किए जाएंगे? अब मौजूदा हुकूमत ने जैसे आम आदमी और बिलखसूस तनख्वाहदार तबके को टैक्सों के बोझ तले दबाया है, क्या ऐसे मुल्क आगे बढ़ेगा? जो हुकूमत के काबू में है उसका गला और जोर से दबा दिया जा रहा है। जो बेकाबू हैं उन्हें ताहाल मुकम्मल आजादी है, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है और ना ही हुकूमत के पास अभी तक इस हवाले से कोई हिकमत अमली है। अब तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कह दिया है कि टैक्स का बोझ अशराफिया पर बढ़ाना होगा। अगर हुकूमत की सबसे अहम इत्तेहादी जमात ये समझती है कि टैक्स का बोझ अशराफिया पर डालना है तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने अभी टैक्सों की मद में जो बोझ अवाम पर डाला है, क्या किसी ने ये सोचा है कि लोग ज़हनी मरीज बन जाएंगे? क्या शहरियों की आमदन और इखराजात में तवाज़न रखने के लिए पॉलिसी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होती? अगर हुकूमत टैक्स जमा करे और अपने अखराजात कम ना करे, अफसर शाही की रिहाइश और दीगर मराद पर अरबों खर्च हों और तनख्वाहदार तबके पर बोझ बढ़ाया जाता रहे तो यह जुल्म कब तक बर्दाश्त हो सकता है? हुकूमत क्यों लोगों का सांस बंद करने की पॉलिसियां बना रही है? हुकूमत क्यों ये कहती है कि अगर टैक्स इकट्ठा ना हुआ तो यह IMF का आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा? पहले वजीर खजाना ने ये बात की और अब वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी यही कहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ये कहना है कि IMF के पास जाना मजबूरी थी, तल्ख फैसले ना किए तो दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। इससे पहले वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि अगर हमने अपनी टैक्स की आमदनी में इजाफा नहीं किया तो IMF के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। मुल्क का इन्हिसार दरामदात पर है, जिसकी वजह से कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। हमें कर्जों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की जरूरत है। जब तक मुईशत दरामद पर मबनी रहेगी हमारे पास डॉलर खत्म होते रहेंगे। लोग रिश्वत, करप्शन और हरासानी के डर से FPR से डील नहीं करना चाहते। जनाब वजीर खजाना, जरा आंखें खोलें और कौम को ये बताएं कि आप फैक्ट्री मालकान की प्रोडक्शन पर टैक्स क्यों नहीं लगाते? क्यों आप दूध फराहम करने वाली कंपनियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी पर टैक्स लगाएं? क्यों हुकूमत चीनी की प्रोडक्शन पर टैक्स नहीं लगाती? हुकूमत अगर निजाम में इस्लाहात नहीं लाती तो इसका खमियाजा भी अवाम ने भुगतना है। फिर इतने बड़े पैमाने पर और भारी टैक्सों के बाद भी GST अदा करने वाले शहरी इस हवाले से बेखबर हैं कि जो टैक्स अदा कर रहे हैं वो असल जगह नहीं पहुंच रहा या पहुंच रहा है। मौजूदा कवानीन में ऐसी इस्लाहात की जरूरत थी जिसके जरिए सारा निजाम डिजिटलाइज होता। किसी रिटेलर के पास कितनी प्रोडक्ट है, किस रिटेलर के पास किस चीज की कितनी मिकदार मौजूद है और वहाँ से इकट्ठा होने वाला टैक्स क्या वाकई असल जगह पहुँच रहा है, इस निजाम में शफाफियत होनी चाहिए। ना हुकूमत ने अपने अखराजात को कम किया और ना गैर जरूरी वजारतों को खत्म किया, ना ही अफसर शाही और सियासतदानों की मर्रात को कम किया गया है। सारा बोझ अवाम पर डाल दिया है। बिजली बनाने वाली कंपनीज के साथ मुआहदे हुक्मरान तबके ने किए, वो बिजली बनाए या ना बनाए, कैपेसिटी पर हुकूमत उन्हें पैसे हर हाल अदा करेगी, यानी गलत मुआहदे हुक्मरान करें और इस गलती की सजा अवाम को मिले। क्या वफाकी वजीर खजाना इसका जवाब दे सकते हैं? क्या FPR अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है? क्यों हुकूमत टैक्स के मामले में डिजिटलाइजेशन पर नहीं गई? क्या वजीर खजाना के पास इसका जवाब है? दूध खरीदने वाले टैक्स देंगे, लेकिन क्या दूध के कारोबार से मुंसलिक अदारे टैक्स अदा करेंगे? इस निजाम से तो मालदार मजीद माल कमाएगा और टैक्स अदा करने वालों की चीखें आसमान तक जाएंगी। एक तरफ मुल्क माली मुश्किलात से दो चार है और दूसरी तरफ हमारे हुक्मरान टैक्स में रियायत, हार्ड टैक्स में छूट दिए जा रहे हैं। माली साल 2023 से 24 के दौरान 73.24% या 16 खरब 40 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इकोनॉमिक सर्वे 2023 से 24 के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने माली साल 2023 के 22 खरब 39 अरब रुपए के मुकाबले माली साल 2024 में रिकॉर्ड 48 खरब 79 अरब की छूट दी। क्या वफाकी वजीर खजाना कौम को ये बता सकते हैं कि खरबों की टैक्स छूट क्या गरीबों के लिए थी या फिर मालदारों को फायदा पहुंचाया गया? ये जो दो कनाल के घर हुकूमत सरकारी अफसरान को बनाकर दे रही है, क्या ये माली बोझ वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली बर्दाश्त करेंगे या फिर आवाम के टैक्स का पैसा खर्च होगा? क्या ऐसी अयाशियों से पहले टैक्स अदा करने वालों से मशावरत की गई? ये तो जुल्म का निजाम है। हुकूमत होश में आए, हुक्मरान होश में आए, लोगों से सांस लेने का हक ना छीना जाए। हुकूमत ना तो टैक्स आमदन के जराए बढ़ा रही है, ना हुकूमत टैक्स इकट्ठा करने वाले निजाम में इस्लाहात ला रही है, ना हुकूमत टैक्स इकट्ठा करने वाले इदारे के अफसरान की तरफ से इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल को रोकने की तरफ बढ़ रही है, ना हुकूमत टैक्स इकट्ठा करने के नए रास्ते तलाश कर रही है। इन हालात में मामलात कैसे आगे बढ़ सकते हैं? सो इस सूरत हाल में हमें मुश्किलात में इजाफा
इजाफे का पैगाम मिलता है। जो टैक्स इकट्ठा होता है उसकी तफसीलात भी तो पब्लिक होनी चाहिए। ये जो स्मगलिंग है इसे कौन रोकेगा? ना हुकूमत स्मगलिंग रोके, ना हुकूमत से टैक्स इकट्ठा हो। अलबत्ता टैक्स चोरी, टैक्स छूट में इदारों की मावनत जरूर नजर आती है। स्मगलिंग क्यों होती है, इसका नुकसान किसे और फायदा किसे होता है, ये हकाइक भी वजारत खजाना को अवाम के सामने रखनी चाहिए। देखना यह है कि वजीर खजाना GST के नाम पर और कितना जुल्म करते हैं, मालदारों को कितना फायदा पहुंचाते हैं और बेबस शहरियों के लिए जिंदगी कितनी तंग करते हैं। आखिर में मोहसिन नकवी का कलाम, मैं आड़े तिरछे ख्याल सोचूं कि बे इरादा किताब लिखूं, कोई शनासाई गजल तराशूं कि अजनबी सा इंतसाब लिखूं, गंवा दूं एक उम्र के जमाने के एक एक पल का हिसाब लिखूं, ये मेरी तबीयत पे मुनहसिर है मैं जिस तरह का निसाब लिखूं, अजाब सोचूं सवाब लिखूं, तवील तर है सफर मगर तुम्हें क्या, मैं जी रहा हूँ मगर तुम्हें क्या कि तुम तो कब से मेरे इरादे गंवा चुकी हो, जलाकर सारे हुरूफ अपने मेरी दुआएं जला चुकी हो, मैं रात ओढ़ूं कि सुबह पहनूं तुम अपनी रस्में उठा चुकी हो, सुना है सब कुछ भुला चुकी हो तो अब इस दिल पे जबर कैसा, ये दिल तो हद से गुजर चुका है मगर तुम्हें क्या कि इसमें खजा का मौसम ठहर चुका है, मगर तुम्हें क्या कि इस खिजा में मैं जिस तरह के भी ख्वाब लिखूं,